अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 12th क्लास का उर्दू जो कि 2023 में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट 5 है। अगर पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अहमद जमाल पाशा के बारे में, और अहमद जमाल पाशा जो लिखे हुए हैं इंशाया, उनका मुख्तसर सा खुलासा देखेंगे। और इस बुक से इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उनको सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में चलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी, तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी को इलाहाबाद के मोहल्ला खिल्द-आबाद में ये पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम का नाम शुजात हुसैन हो जाएंगे और दादा मोहतरम का नाम हो जाएंगे नज़्फ अली हो जाएंगे। ये 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए थे और 1950 ईस्वी में कौन सा हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक पास किया। 1953 ईस्वी में कृष्ण कॉलेज से जो है ये मैट्रिक इंटर पास किए और 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये एमए पास किया और 1958 ईस्वी में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है ये एमए पास किए। ये एमए पास करने के बाद फिर लखनऊ चले आए और लखनऊ आकर वहाँ जो है एक महानामा औद पंच का इजरा किया और 1961 ईस्वी में रोजनामा कौमी आवाज़ के शोबा अदालत में शामिल हो गए और जहाँ जो है वो जुलाई 1976 ईस्वी तक वाबस्ता रहे। अहमद जमाल पाशा पहले बीवी के आज़ादी के बाद 1966 ईस्वी में दूसरी शादी सरवत जहां से की जो कि सरवत जमाल के नाम से मशहूर हो गई। 1976 ईस्वी में ये मुस्तकिल क़याम के लिए अपने ससुराल सिवान चले आए और वहां आकर ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू के लेक्चर के लिए मुलाजमत करने लगे। 28 दिसंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुलाजमत को इनका दिल का दौरा पड़ा और पटना में इनका इंतकाल हो गया और एक दिन के बाद इनका फिर जो है सिवान में ही इनको दफन कर दिया गया। अहमद जमाल पाशा को एक अवार्ड दिया गया था जो कि गालिब अवार्ड था, और ये कब दिया गया था तो ये 1986 ईस्वी को इनको सागर सरवरी गालिब अवार्ड इनको दिया गया था। इनकी बहुत सारी किताबें जो कि आपके बुक में दिया गया है, जैसे कि आपको एक बुक है अंदेशा शहर सितम इजाद और लज्जत आज़ार और मज़ामीन पाशा चश्मे हैरान पत्तियों पर छिड़काव वगैरह। इनकी तकरीबन 16 बुक आपके बुक में दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है तकरीबन 5 बुक इसमें से आप याद रख लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं इंशाया की तरफ। हिजरत क्या है, तो ये जो है ये इंशाया है और इसको लिखने वाले कौन है, तो इसको लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है। सबसे पहले हिजरत किसने किया था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हिजरत किए थे। अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिए और सबसे अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान जो है अपनी दौलत के पुजारी हो गए और इस दुनिया में आकर वो हमेशा हमेशा की दुनिया समझने लगे, बल्कि ऐसा नहीं है। अहमद जमाल पाशा जो है वो जो है मुशावरत करते हैं खाना बदोश से, और वो कहते हैं कि जिस तरह जो है खाना बदोश एक दिन में 2 से 3 घर को तोड़ने और बनाने की इस्तिताअत रखते हैं, उसी तरह से हम लोगों को चाहिए कि दुनिया को हमेशा हमेशा की जिंदगी नहीं समझे, बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी वो जब चाहे तब मुझे बुला सकते हैं। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट ही याद रखना और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया गया है नंबर 1 में कि हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ़ अदब से है, तो हिजरत का ताल्लुक सिनफ़ इंशाया से है। नंबर 2 में है कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 में दिया गया है कि हर मुल्क मासत से क्या मुराद है, तो इसका जवाब लिखिएगा इससे मुराद सारी ज़मीन हमारी है। चौथे नंबर में पूछा गया है कि बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के माने वाज़े कीजिए, तो बाद शुमाल के माने उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के माने बर्फ के तोदों का घेरा। आगे जो है 5वें नंबर में जो पूछा गया है, 5वें नंबर में क्या है कि सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन मुहसर सफ़र रहती है, तो साइबरिया की मौसमी मुर्गाबिया। 6ठे नंबर में जो पूछा गया है मजहब इंसान माजूर है, तो जवाब में लिखिए खाना बदोश के मुकाबले में। 7वें नंबर में जो पूछा गया है इंशाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, उनका नाम लिखिए, तो 3 मुल्कों का नाम आया, अरब, यूरोप और अमेरिका। 8वें नंबर में पूछा गया है कि मगरिब को किस की अलामत कहा गया है, तो मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। उसके बाद आपको 9वें नंबर में कि जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ था, तो आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफ़र हुआ था। 10वें नंबर में है
हैं कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव, अब हम आगे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट करके फटाफट बताइएगा। नंबर 1 में क्या पूछ रहा है कि अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था, तो करामत हुसैन या रफाकत हुसैन या शुजाअत हुसैन, तो ऑप्शन आपको जीम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इंशाया हिजरत मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया गया है, तो गुलामी की आज़ादी की, हिजरत की या अमन की, तो गुलामी की आज़ाद दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको तीसरे नंबर में पूछा जा रहा है कि अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था, तो ये तंज़ुम ज़राफ़त, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर में क्या है कि अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजमत की थी, तो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जो है ये मुलाजमत किए थे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 5वें नंबर में क्या पूछ रहा है कि बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो खाना बदोश के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया था, तो अहमद जमाल पाशा जो है किस साल एमए किया था, तो अहमद जमाल पाशा जो है आपको 1958 ईस्वी को जो है ये एमए किए थे। किससे किए थे, तो ये जो है आपको जी ये किससे किए थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये एमए किए थे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर में क्या है कि अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई, तो अहमद जमाल पाशा की जो वफात है ये आपको जो है 1987 ईस्वी को जो ये वफात हो गए थे, और इससे एक साल पहले उनको जो एक अवार्ड दिया गया था, यानी गालिब एकेडमी की तरफ से इसको एक अवार्ड दिया गया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर में क्या है, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, तो याकूब अलैहिस्सलाम ये वालिद है और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ये बेटे है, तो बाप बेटे की जो है निस्बत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई थी, तो अहमद जमाल पाशा की जो वफात हुई थी ये जो है इनको पटना में हुई थी, यानी कि इलाज के दौरान, यानी कि पढ़ा रहे थे, दिल का दौरा पड़ा और इलाज के दौरान ही उनकी वफात हो गई थी, और जो इनका तदफीन जो हुआ था वो सिवान में हुआ था, यानी कि इनको जो दफन किया था तो इनको सिवान में किया गया था, और सिवान जो है इनका ससुराल है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन जी यानी कि सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाया आपके निसाबी किताब में शामिल है, तो ये आपको हिजरत जो कि आपके निसाब में शामिल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है, तो कहाँ मदफून है, तो ये सिवान में ये जो है मदफून है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ था, जन्नत से जो हुक्म सफर है आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हिजरत किसका इंशाया है, तो ये हिजरत जो है किसका लिखा हुआ है, तो ये अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता है, तो ये सिवान जो है इनका ये ससुराल है, क्या है ये ससुराल, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो जी अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो जो है आपको जी इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी, इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वें नंबर में क्या है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी, तो ये 1929 ईस्वी को हुई थी, 1929 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 17वें नंबर क्वेश्चन है कि अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, तो किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप याद रखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है ये एमए किए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 18वें नंबर में क्या है कि अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा नजफ अली हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे नजफ अली, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आपको 19वें नंबर क्वेश्चन में है कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, तो ये जो है कहाँ, ये सिवान में है, यानी कि ये सिवान में है। चलिए आपको 20वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अहमद जमाल पाशा के वालिदा का क्या नाम था, ये वालिदा का क्या नाम है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने आपको 20 नंबर इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव 20 पूछे हैं, इसमें कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।